कभी कभी भगवान भी अपने वादे तोड़ देते हैं। और तब क्या होता है? शुरू होती है प्यार, नाराजगी और मनाने की एक बहुत ही प्यारी कहानी, भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी की यात्रा। एक बार की बात है, पुरी के भव्य मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से साथ रहते थे। सब कुछ बहुत सुखद था, लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात ने इस कहानी को बहुत खास बना दिया। जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय लक्ष्मी, आज हम भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर जा रहे हैं। वहाँ भक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। उनसे मिलूंगा और 2 दिन में वापस लौट आऊंगा। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने हल्की चिंता से कहा, वादा कीजिए आप 2 दिन में लौट आएंगे। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और प्रेम से बोले, मैं वादा करता हूँ 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। उन्हें क्या पता था, ये 2 दिन पूरे 9 दिन बन जाएंगे। और फिर शुरू हुई भव्य रथ यात्रा। नंदी घोष रथ पर जगन्नाथ जी, ताल ध्वज पर बलभद्र जी और दर्पदलन पर सुभद्रा जी विराजमान हुए। लाखों भक्त रस्सी खींचते हुए जयकार कर रहे थे। पूरा पुरी आनंद में झूम उठा। रथ धीरे धीरे गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां जैसे त्योहार ही शुरू हो गया। भजन, कीर्तन, फूलों की सजावट, महाप्रसादता जैसे छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन श्री मंदिर में कोई था जो खुश नहीं था। वो थी माँ लक्ष्मी। पहला दिन आ जाएंगे, दूसरा दिन शायद व्यस्त होंगे, तीसरा दिन अब तो आ जाना चाहिए, चौथा दिन ये तो ज्यादा हो गया, और फिर आया 5वां दिन, हेरा पंचमी। अब लक्ष्मी जी का धैर्य टूट गया। वे देवी बिमला के पास गईं और बोली, माँ, वो अभी तक नहीं लौटे। रो मत लक्ष्मी, ये लो मोहनचूर, इसे प्रेम से उपयोग करना, गुस्से में नहीं। लेकिन दिल में थोड़ा गुस्सा अब भी था। 2 दिन का वादा था, अभी तक नहीं आए। अब स्वयं ही जाना होगा। लक्ष्मी जी सजी धजी और अपने सेवकों से बोली, हमें गुंडीचा मंदिर जाना है, पालकी तैयार करो। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मी जी पालकी में बैठकर पूरे राजसी ठाट बाट और ढोल नगाड़ों के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करती हैं। पूरे नगर ये खबर फैल जाती है कि माता लक्ष्मी जगन्नाथ जी से क्रोधित हो गई हैं और वो उन्हें लेने स्वयं गुंडीचा मंदिर जा रही हैं। हे जगन्नाथ जी, माता लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर की ओर आ रही हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। यह सुनकर जगन्नाथ जी को याद आया कि वे अपना वादा भूल गए और उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। सेवक धीरे धीरे उनके पास आए और फुसफुसाए हुए बोले, प्रभु अब हम क्या करें? तभी जगन्नाथ जी के मन में डर बैठ गया। अब वे क्या करें? माँ लक्ष्मी के सामने कैसे जाएंगे? क्या वे बहुत नाराज होंगी? कहीं वे उन्हें श्राप न दे दें? यह सोचकर वे और भी घबरा गए। उन्होंने घबराकर चारों ओर देखा और तुरंत सख्त स्वर में सेवकों को आदेश दिया कि द्वार बंद कर दिए जाएं। जब माँ गुंडीचा मंदिर पहुंची तो देखा दरवाजा बंद। माँ लक्ष्मी एक पल के लिए रुक गईं। फिर उनकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। क्या मेरे ही स्वामी ने मेरे लिए द्वार बंद कर दिए? क्रोध से भरी माँ लक्ष्मी आगे बढ़ी और सख्त स्वर में आदेश दिया, द्वार खोलो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब उनका गुस्सा और बढ़ गया। माँ लक्ष्मी ने गुस्से में चारों ओर देखा और फिर उनकी नजर दूर खड़े रथ पर पड़ी। यह मेरे स्वामी का रथ है, इसे तोड़ दो। माँ लक्ष्मी का आदेश सुनते ही सेवक धीरे धीरे रथ की ओर बढ़ने लगे। तभी उधर से जगन्नाथ जी के सेवक भी दौड़ते हुए आ गए। क्या कर रहे हो?
और फिर दोनों तरफ से बहस शुरू हो गई। रुको, ये हमारे प्रभु का रथ है। लेकिन माँ लक्ष्मी का हुक्म है। और तभी एक सेवक आगे बढ़ा। धीरे से उसने रथ को चोट मारी। आखिरकार रथ का एक छोटा हिस्सा टूट गया और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। लेकिन जैसे ही वो टूटा, माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा पछतावा हुआ। वे चुपके से हेरा फेरी गली से अपने सेवकों के साथ पालकी में बैठकर वापस श्री मंदिर लौट आई। उधर गुंडीचा मंदिर के अंदर उत्सव चलता रहा। 6ठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन और फिर आया 9वां दिन, बाहुड़ा यात्रा। जब भगवान जगन्नाथ बाहुड़ा यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर से वापस जाते हैं तो उनके लिए विशेष भोग की तैयारी शुरू हो जाती है। जगन्नाथ जी को उनका सबसे पसंदीदा भोग पोड़ा पिठा प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। लेकिन ये कोई साधारण भोग नहीं था। इसे 3 अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। एक जगन्नाथ जी के लिए, एक बलभद्र जी के लिए और एक सुभद्रा जी के लिए। भोग के बाद रथ फिर आगे बढ़ते हैं अपने घर श्री मंदिर की ओर। उधर श्री मंदिर में खबर पहुंची। माँ, प्रभु वापस आ रहे हैं। ये सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें चमक उठी और वो तुरंत श्री मंदिर से बाहर निकलकर जहानी मंडप पर जाकर खड़ी हो गई और दूर से रथ को देखने लगी। दिल में अभी भी थोड़ा गुस्सा बाकी था। वे चुपके से एक गुप्त रास्ते से भेंट मंडप पहुंचती हैं और 9 दिनों बाद आखिरकार उनकी अपने स्वामी से भेंट होती है। वो पल बहुत खास था, लक्ष्मी नारायण का मिलन। भेंट के बाद माता लक्ष्मी रथ की परिक्रमा कर दर्शन करती हैं और प्रसन्न मन से श्री लक्ष्मी मंदिर लौट जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी को पूरी तरह माफ कर दिया या उनका गुस्सा अभी भी बाकी था? चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। और फिर वो पल आ गया। रथ श्री मंदिर के सामने पहुंचे सिंह द्वार के पास। मंदिर का सबसे बड़ा और भव्य द्वार, जहां हजारों भक्त सांस रोके खड़े थे। ढोल नगाड़े गूंज रहे थे, शंख बज रहे थे और हर ओर एक ही जयकार। अब समय था एक खास परंपरा का, गोटी पहंडी। धीरे धीरे सेवक भगवान को रथ से नीचे उतारने लगे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान खुद नाचते हुए अपने घर लौट रहे हों। पहले बलभद्र जी अंदर गए, फिर सुभद्रा जी। जैसे ही बारी आई जगन्नाथ जी की, दरवाजा बंद। भीड़ चौंक गई। अंदर से आवाज आई, नहीं, अभी नहीं। ये थी माँ लक्ष्मी। अब जगन्नाथ जी समझ गए कि माता लक्ष्मी सच में नाराज हैं। उन्होंने तुरंत विनम्र होकर माफी मांगी और भेजा रसगुल्लों का बड़ा सा घड़ा, सफेद, मुलायम, रस से भरे हुए रसगुल्ले। लक्ष्मी जी ने देखा, पहले थोड़ा नाराज चेहरा बनाया, फिर एक रसगुल्ला उठाया, एक खाया, फिर दूसरा, और बस उनका गुस्सा धीरे धीरे पिघल गया। मुस्कुराई और संकेत दिया कि अब अंदर आ जाओ, लेकिन अगली बार उन्हें साथ ले जाने को कहा। दरवाजा खुल गया, दोनों का मिलन हुआ। पूरा मंदिर खुशी से गूंज उठा, जय जगन्नाथ, जय लक्ष्मी नारायण। और इस तरह हर साल ये सुंदर लीला दोहराई जाती है, जहाँ थोड़ा सा गुस्सा, ढेर सारा प्यार और अंत में एक मीठा सा मिलन होता है।